चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा, आज क्या दिख रहा है बोर्ड के ऊपर? एक नया पोएम पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो गुलिवर इन लिलीपुट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, उसके सारे एक्सरसाइज भी हमने कर लिए, है ना बच्चे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पोम पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। क्या नाम है इस पोम का, बताइए। क्या नाम है? द रेनबो फेरीज। क्या नाम है? द रेनबो फेरीज। और इस कविता को, इस प्यारी सी कविता को लिखा किसने है? हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम बेटा? कौन है इसका पोएट? यहां पर लिखा है मैंने, एल एम हैडले। ओके, कौन है? एल एम हैडले। ओके। तो इन्होंने क्या किया है, इस कविता को, प्यारी सी पोएम को लिखा है। तो हम देखेंगे कि ये जो रेनबो फेरीज बोल के जो कविता है, जो पोम है, इसमें क्या क्या है। ओके बेटा, तो ये हेडिंग देखिए आप, इसका, इस पोम का नाम देखिए, द रेनबो फेरीज। बेटा, आपको पता है रेनबो क्या होता है? सबको पता है रेनबो क्या होता है बच्चे? हाँ। और फेरीज कौन होते हैं? फेरीज कौन होते हैं बेटा? बताइए, जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं। फेरीज कौन होता है और रेनबो क्या चीज होती है? ये देखो, ये वाली कविता हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है रेनबो है और फेरीज भी है ना। फेरीज यानी परियां होती है ना। आपने, किसी ने परियों को देखा है? किसी बच्चों ने परियों को देखा है बेटा? किसी ने नहीं देखा ना हमने, लेकिन हमने स्टोरीज में सुना है कि परियां होती है, बहुत प्यारी होती है, सुंदर होती है, वो हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो परियां होती है। और रेनबो, रेनबो पता है आपको क्या है? इंद्रधनुष होता है ना। तो रेनबो का अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष। तो द रेनबो फेरीज का अर्थ क्या हुआ? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष फेरीज यानी इंद्रधनुष परियां, है ना। तो 7 परियां हैं इसमें, इस कविता में। उन सातों परियों के नाम हम देखेंगे। और साथ में आपको पता है बेटा कि जो हमारा, जो इंद्रधनुष होता है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आर रेनबो? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं बेटा, आप जानते हो? कोई बच्चा बता सकता है कि मुझे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? बताइए, कितने कलर्स होते हैं? और उन कलर्स के नाम आपको इंग्लिश में बोलना आता है बेटा? आता है सबको? ओके, चलिए। तो हम देखते हैं कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, है ना। देखे हम लोग, या इंद्रधनुष करके लिखा है बोरखला से, यूपीएस बोरखला से। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। और वो कलर्स, उन कलर्स को हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? 7 कलर्स आर द यूपीएस बोरखला। यस, वेरी गुड। तो देखे हम लोग कौन कौन से कलर्स हैं, उनके नाम जरा पढ़ ले बेटा, सभी देखें। ओके, चलिए। तो द रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। गिने जरा, काउंट करें हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर्स। और इन कलर्स के नाम क्या क्या है बेटा, बताइए। यस, तो पहला जो कलर, यहां से स्टार्ट करें हम लोग। चलिए देखते हैं इस कलर को क्या बोलते हैं। ये कौन सा कलर है? ये बैंगनी कलर है ना। इसको हम अंग्रेजी में वायलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वायलेट। तो बच्चे आप नोट करके रखिए, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो कलर्स। पहला हमने लिखा वायलेट। वायलेट का स्पेलिंग क्या है? देखो, VIOLET, वायलेट। ओके, तो पहला कलर हो गया वायलेट। अब बेटा दूसरा कलर देखो, ये कौन सा कलर है? ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है ना। तो कौन सा कलर है ये? गहरा नीला कलर है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इस कलर को क्या बोलते हैं? जो गहरा नीला कलर होता है, इसे हम बोलेंगे इंडिगो। कौन सा कलर बोलेंगे इसको हम? इंडिगो। स्पेलिंग क्या है इंडिगो का? देखिए, INDIGO, इंडिगो। ये जो कलर होता है, बहुत डार्क कलर होता है, ब्लू का शेड होता है, लेकिन बहुत डार्क ब्लू होता है, ठीक है। ओके, अगला देखो, ये कौन सा कलर है? आप इसको कौन सा कलर बोलते हो बेटा? इस कलर को आसमानी नीला कलर बोलते हो, है ना। ब्लू कलर बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ये कलर आ गया हमारे पास। ये देखिए,
चलिए ब्लू, ये रहा ब्लू। ओके, हो गया बेटा। तो वायलेट हो गया हमारा, इंडिगो हो गया, और ब्लू कलर भी हो गया। ओके, उसके बाद कौन सा कलर आ रहा है, बताइए। कौन सा? वेरी गुड। कौन से स्कूल ने भेजा है विबज्योर करके? विबज्योर भेजा है बेटा। इंद्रधनुष के जो 7 कलर्स, 7 कलर्स होते हैं, उनको हम विबज्योर बोलते हैं, ठीक है। विबज्योर यानी कि वो जो सारे कलर्स की जो पहला लेटर होता है ना, उसको इंडिकेट करता है, तो हम वो भी लिख के बताएंगे आपको। वेरी गुड। तो ये ब्लू कलर हो गया। अगला कौन सा कलर है? ये हरा रंग। इसको हम कौन सा कलर बोलते हैं बेटा? इसको हम ग्रीन कलर बोलते हैं। ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ओके। अब ये कौन सा कलर है? पीला रंग है। पीले रंग को अंग्रेजी में हम येलो कहते हैं, है ना, सबको पता है ना ये। चलिए, येलो कलर यहां पर मिलाते हैं। ये भी हो गया हमारा येलो, है ना। अब कौन सा कलर है ये यहाँ पर? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है बेटा? हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड करके लिखा है यूपीएस बोरखला ने। शाबाश, वेरी गुड। तो ये कलर है ऑरेंज कलर। ऑरेंज, है ना। और जो लास्ट यहाँ पर कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? रेड कलर दिख रहा है ना। ओके, हो गया बेटा। तो ये 7 कलर्स होते हैं किसमें? इंद्रधनुष में या रेनबो में। उसको हम कैसे बोलते हैं? विबज्योर बोलते हैं। विबज्योर क्यों बोलते हैं बेटा? वायलेट, इंडिगो, फिर कौन सा कलर होता है? वायलेट का वी, है ना, इंडिगो का आई, बी, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। हो गया, है ना। तो सबमिट करें, हम लोगों ने सही किया है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो अभी कभी भूलना नहीं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे, रेनबो के कलर्स इंग्लिश में पूछेंगे, तो आप झट से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड। ओके बेटा, तो हम पोम की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ आवर पोम इज द रेनबो फेरीज। ओके, देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. Old father, son looked down and said, "Oh, never mind, my dears." ठीक है, तो मैंने एकदम से ऐसे पढ़ लिया, तो अब बोल रहे कि मैम आप धीरे धीरे पढ़िए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम एक एक करके लाइंस को समझते हैं। कौन से स्कूल से? यूपीएस बोरकला से बच्चे बड़े अच्छे से बैठ के देख रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फोटो भेजी है आपने, थैंक यू। ठीक है, तो टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे, क्या बोल रहे हैं? दो छोटे छोटे बादल। क्लाउड्स कौन होते हैं बेटा? क्या होते हैं क्लाउड्स? क्लाउड्स यानी बादल होते हैं, है ना। आपने देखे हैं बादल आकाश में? बादल कब आते हैं? जब बरसात होने वाली होती है ना। यस। टू लिटिल क्लाउड्स, लिटिल क्या होता है? छोटे, दो छोटे छोटे बादल ऑन अ समर्स डे। तो बारिश के बादल कैसे होते हैं? डार्क कलर में होते हैं, है ना। ऐसे तो आकाश में बादल हमेशा रहते ही है। ऑन अ समर्स डे, समर्स डे मतलब क्या होता है बेटा? समर यानी गर्मियां होती है ना। समर्स डे, गर्मियों के दिन। गर्मियां, समर्स, है ना। गर्मियां, डे यानी दिन होता है। तो दो छोटे छोटे बादल एक समर्स डे में, यानी कि गर्मियों के दिन, क्या कर रहे थे? वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। क्या करने वाले थे वो लोग? आकाश में उड़ रहे थे, जा रहे थे वे लोग। वेंट, जा रहे थे कहाँ? क्या करने जा रहे थे? फ्लाइंग, उड़ने, है ना। उड़ने। कहाँ उड़ने जा रहे थे? कहाँ उड़ेंगे वो लोग? स्काई में उड़ेंगे, है ना, आकाश में, आसमान में उड़ेंगे। आकाश में उड़ने जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट, वो क्या क्या किया उन्होंने? बहुत तेजी में चले वो लोग। दे वेंट, गए, कैसे? सो फास्ट, बहुत तेज। ओके, फास्ट यानी तेज। तब क्या हुआ? जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे,
तो क्या हुआ, दो थे, दो बादल थे, है ना। तो दो बादल थे, वो लोग उड़ रहे थे आकाश में। ये रहे दो बादल हमारे, ये रहे दो बादल हमारे। अब ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्या हुआ, ये दोनों आपस में इनका सर टकरा गया, बम्प्ड देयर हेड्स। हेड्स यानी क्या होता है बेटा, हेड क्या होता है, सिर होता है ना, सिर। तो उनके सिर, हेड्स क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो है, दो बादल है, उनके दोनों बादलों के सर टकरा गए, है ना, बम्प्ड यानी टकराना, बम्प यानी टकराना, ठीक है। तो बेटा कभी ऐसा हुआ है जैसे कि आप लोग दौड़ रहे होते हैं, तो दौड़ते दौड़ते जैसे कि एक क्लास में से एक बच्चा आ रहा होता है, दूसरी क्लास में से जैसे इंटरवल होता है, दौड़ रहे होते हैं, जैसे ही दौड़ेंगे दोनों एक साथ टकरा जाएंगे, सर टकराता है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, हुआ है, हुआ होगा, है ना। तो जोर जोर से यस यस मैम बोल रहे हैं, हाँ। तो हमें दौड़ते समय ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बादल थे थोड़े से शरारती थे, वो लोग छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बादल हैं वो लोग। सो दे वेंट सो फास्ट, दे बम्प्ड देयर हेड्स, उनके सर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगैन टू क्राई, क्या किया उन्होंने, क्राई यानी क्या होता है बेटा, क्राई यानी रोना होता है ना। बिगैन शुरू कर दिया, शुरू करना, है ना। तो बोथ बिगैन टू, जब सर टकरा जाएगा तो दर्द तो होगा। तो उन्होंने क्या किया, रोने लगे बेचारे दोनों, ऐसे रोने लगे, "अये, सर टकरा गया हमारा" करके। तब क्या हुआ, ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड, क्या हुआ बेटा, जो आकाश में है ना, तो कॉम्पोजिट विद्यालय से भी बच्चों के लिए, बच्चों ने भेजा है, चित्र भेजा है, आपका फोटो भेजा, मैं देख रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से बैठकर क्लास को सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके। तो ओल्ड फादर सन लुक डाउन एंड सेड, जो फादर सन है, कौन, किसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर, सन की बात किया जा रहा है। सन कौन होता है बेटा, क्या है सन, सूर्य, है ना, सूरज बोलते हैं हम। तो ओल्ड फादर क्यों बोल रहे हैं हम लोग सन को, क्योंकि सन जो होता है ना, गुंजन प्रसाद, इंग्लिश नहीं हो रहा है, टेक फोटो, ओके मैम, ओके। तो ओल्ड फादर यानी कि जो सूर्य है, वो जो पिता है, ओल्ड फादर यानी कि ओल्ड यानी बूढ़े, फादर, फादर यानी पिता होते हैं, है ना। तो सूर्य को पिता कहा गया है यहाँ पर। लुक्ड डाउन, आकाश में है तो सूर्य है वहां पर, है ना। लुक्ड डाउन यानी नीचे की तरफ उन्होंने देखा, लुक्ड डाउन नीचे देखा, ओके, नीचे देखा। ओके बेटा, शुभम ने बनाया है ये चित्र, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लुक डाउन एंड सेड, क्या कहा उन्होंने, ओ नेवर माइंड माय डियर्स, क्या कहा उन्होंने, बेटा जब आपको चोट लगती है, आप घर में जाकर बोलते हो या टीचर से जाकर बोलते हो कि मैम मुझे चोट लगी है, या फिर मुझे मेरा सर टकरा गया है, मैं गिर गई थी, ऐसे सब बोलते हो ना, आप जाकर शिकायत करते हो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बोलते हो, या अपने टीचर से बोलते हो, तो क्या बोलते हैं वो पहले, क्या बोलते हैं बेटा, बताइए। वो बोलते हैं ना, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, है दवाई लगा देंगे, है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। तो हमें वो सुनने से ही हमारा मन जो हो जाता है, क्या होता है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ मैम ठीक है, हाँ ठीक, मैं ठीक हूँ, है ना। तो क्या हुआ, फादर सन ने भी उनसे कहा, क्या कहा, ओ नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माई डियर्स, यहाँ पर डियर्स बोला गया है बच्चे, ये देखो, डियर्स, माई डियर्स यानी कि प्यारो, ओके। यूपीएस भबतपुर से अंशिका ने नाम ले लिया बेटा आपका मैंने, ठीक है। बहुत प्यारा, देखो मैंने अभी अभी दिखाया था रेनबो का चित्र, उस बच्चे ने अभी कितनी जल्दी से वो बनाकर मुझे दिखा भी दिया, शाबाश बेटा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं मेरे प्यारों, फिर देखते हैं उन्होंने क्या किया, सन ने क्या किया, देखें हम लोग, चलिए अब अगले लाइंस को लिखते हैं। ओके बेटा, अब अगला लाइन जो है वो देखते हैं हम लोग, उन्होंने क्या कहा, तो सूर्य ने क्या कहा होगा उनसे,
वो बच्चे बेचारे टकरा कर वापस आए थे, है ना। तो सूर्य ने इनसे कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने फिर कहा, क्या कहा उन्होंने, जैसे कि आपकी मम्मी पापा सब बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ, है ना। तो उसी तरह से फादर सन ने कहा, आई विल सेंड। देखो बेटा, आई एल एल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आई विल, मैं, ठीक है। आई विल सेंड, आई विल सेंड my I will send my little fairy, little fairy फॉक। क्या कहा उन्होंने, कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए किसको भेजने वाला हूं, मैं अपने नन्ही परियों को, ठीक है। फेरी फॉक यानी कि फेरी कौन होता है बेटा, परियां होती है, परी होती है, परी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरी बोलते हैं। परियां अगर हो तो हम उनको फेरीज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भेज रहा हूं, किसको भेज रहा हूं तुम्हारे पास, अपनी परियों के समूह को, फॉक यानी समूह को, यानी कि उनका एक ग्रुप है, उनको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। आई सेंड माई फेरी फॉक, ओके, टू ड्राई, टू ड्राई योर फॉलिंग, फॉलिंग टीयर्स। क्या कहा, अब बच्चे रो रहे हैं, है ना, तो रोते समय क्या आता है बेटा, हमारी आंखों से क्या आता है बताइए, क्या आता है हमारी आंखों से, पानी आता है ना आंखों से, उसे हम आंसू कहते हैं, टीयर्स कहते हैं उसको, है कि नहीं। तो टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंसू। टीयर्स का स्पेलिंग देख लो, TEAR एस, आंसू, ठीक है। अब परियों को क्यों भेज रहे हैं फादर सन, बेटा क्यों भेज रहे हैं, हाँ, टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं। फॉलिंग यानी कि गिरना, फॉलिंग यानी गिरना होता है। टू ड्राई, ड्राई यानी सुखाना, ओके। क्या सुखाने के लिए भेज रहे हैं वो परियों को, उनकी आंखों से जो बेचारे प्यारे जो क्लाउड्स है बच्चे, उन क्लाउड्स की आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, उनको पोंछने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए जो फादर सन है वो परियों को उनके पास भेजने की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ओके। अब देखते हैं कौन कौन सी परियां आई, देखें हम लोग, चले देखते हैं। पहले, वन फेरी, वन fairy came in, came in violet। तो एक परी आई, वो किस में आई, कौन से ड्रेस में आई बेटा, थैंक यू मैम कहा है शुभम ने, थैंक यू बेटा, यू आर वेलकम। वन फेरी केम इन वायलेट, एक परी आई, वो कौन से रंग में आई, वायलेट कलर में आई, ठीक है। वायलेट यानी कौन सा रंग होता है बेटा, बैंगनी रंग होता है, हमने अभी देखा ना, ओके। एंड वन वोर इंडिगो, एंड वन वोर, देखो बेटा वोर का मतलब क्या होता है, वोर यानी पहनना होता है, ठीक है, वोर यानी पहनना। तो एक क्या पहनकर आई, कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर पहनकर आई, वायलेट कलर पहनकर आई। और जो दूसरी जो आई, वो क्या पहना था उसने, वोर यानी पहनना, ठीक है। हम वेयर बोलते हैं ना, वेयर, ये देखो WEAR, वेयर, वेयर वोर, ठीक है, ओके। तो एक पहनकर आई, एक ने क्या पहना, इंडिगो, कौन सा कलर पहना बेटा, इंडिगो, वन वोर इंडिगो, ओके। तो इंडिगो पहनकर आई एक, यानी कि एक गहरे नीले रंग का ड्रेस पहनकर आई। फिर देखो कौन कौन आया, इन ब्लू, इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखा आपने, परियां कैसे कैसे आई, कौन कौन से ड्रेस में आई, ब्लू कलर में आई,
फिर ग्रीन कलर में, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। तो कितनी परियां आई बेटा? 7 फेरीज केम, है ना? 7 फेरीज केम। कौन कौन से ड्रेसेस में, उनके कलर्स क्या क्या थे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो बच्चे, सारे कलर्स हो गए हमारे पास, रेनबो के कलर्स हो गए सारे। देखो कौन सा कलर आया। इसको हम क्या बोलते हैं? विबज्योर बोलते हैं। ठीक है, विबज्योर। विबज्योर यानी ये सारे कलर्स, ये जो 7 रंग है उसको हम विबज्योर कहते हैं। तो ये रेनबो फेरीज आए। दे मेड अ प्रेटी रो। देखो उन्होंने क्या किया, वे आए और उन्होंने, दे मेड दे मेड दे मेड अ प्रेटी दे मेड अ प्रेटी रो। ठीक है, रो। दे मेड अ प्रेटी रो। अब बेटा, उन्होंने, सभी ने आकर क्या किया, उन्होंने मेड यानी बनाना, ठीक है, बनाया, बनाना सब बोलते ना। उन्होंने क्या बनाया? एक प्रिटी रो बनाई, एक सुंदर सी पंक्ति बनाई। सुंदर, प्रिटी यानी सुंदर, ठीक है। प्रिटी, सुंदर पंक्ति। पंक्ति में ऐसे आकर खड़े हो गए। कितने प्यारे हैं वो लोग, है ना? तो सभी आकर एक पंक्ति में आकर ऐसे खड़े हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, देखना चाहेंगे आप लोग, सुनना चाहेंगे क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया? दे विप्ड द क्लाउड टीयर्स। जो बच्चे थे, जो क्लाउड्स, छोटे छोटे जो क्लाउड्स थे, उन्होंने क्या किया बेटा? दे वाइप द क्लाउड्स। देखो क्लाउड्स बोल रहे हैं यहां पर, यानी कि 2 क्लाउड्स है ना? दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स, क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे। उन्होंने जो उनके आंखों में आंसुएं थी, उसको क्या कर दिया बेटा? आंखों की आंसुओं को पोंछ दिया। वाइप दिया ने पोंछ दिया, पोंछना। ओके, वाइपिया ने पोंछना। क्लाउड्स टीयर्स, बादलों के जो आंसू थे उनको भेज दिया है। के KUPS भर तरह से। देखो बच्चे, बच्चों का नाम दिया है और उन्होंने नोट्स भी भेजा है मुझे। मुस्कान गौंड, उजाला प्रजापति, साक्षी, रिमा, अंतिमा, रितेश चौबे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप सबकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है। आप सबने अच्छा नोट्स बनाया है। आपने जो भेजा है मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है, ओके बच्चे। तो उन्होंने क्या किया? दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स, है ना? सबके आंखों के आंसू पोंछ दिए। और क्या किया? देन आउट फ्रॉम द स्काई। फिर क्या किया उन्होंने? एंड देन क्या किया उन्होंने? आउट, एंड देन आउट फ्रॉम द फ्रॉम द स्काई। ओके, क्या किया उन्होंने बेटा? फिर सभी आंखों के आंसू उन्होंने पोंछे। और क्या किया? क्या किया उन्होंने? और आकाश से फिर वहां से वो चले गए, ठीक है। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, एंड अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड। फिर देखो क्या हुआ? अपॉन अपॉन अ लाइन अपॉन अ लाइन द sunbeams the sunbeams made द sunbeams made। यानी कि बेटा, सनबीम क्या होता है? सनबीम यानी कि सूरज की किरण होती है, ठीक है। सूरज की किरणों को हम सनबीम्स बोलते हैं। सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। तो सूरज की किरणों ने जो रेखा बनाई थी, है ना? अपॉन अ लाइन, लाइन यानी रेखा होती है। एक रेखा ऐसे जो सूरज की किरणों ने बनाई थी,
और उन रेखा जो रेखा बनी हुई थी, दे हंग देयर गाउन्स, क्या किया, हंग दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, देयर गाउन्स टू ड्राई। उन्होंने क्या किया बेटा, जो उनके आंखों से जो आंसू पोंछे थे ना, तो उससे उन क्या हुआ बेटा, उनके जो कपड़े थे, जो गाउन्स थे, है ना, गाउन्स यानी उनके जो कपड़े, उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, सब कलर्स के कपड़े पहने थे, वो सब भीग गए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपकी मम्मी कपड़े टंगाती है ना, किस पर टंगाती है, ऐसे रस्सी कुछ बांधते हैं, फिर धूप में से सुखा देते हैं कपड़ों को, तो उसी तरह से जो परियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सूरज का जो लाइन था, सूरज की जो किरणें बनाई हुई थी, उन लाइंस के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अपने कपड़ों को टंगा दिया, किसके लिए, टू ड्राई यानी सुखाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सूरज ने जो किरणें बनाई थी, किरणों की जो लाइन बनी थी, उसमें क्या किया, अपने गाउन्स को सुखाने के लिए डाल दिया। ड्राई यानी सुखाना। तो देखा आपने परियां कैसे आई, और उन परियों ने किस प्रकार से उन बच्चों, इन बादलों की आंसुएं पोंछे, है ना। और जो रेनबो फेरीज थी, वो कितने अच्छे अच्छे फेरीज थे, वो सभी अपने अपने ड्रेसेस में आए, सबने उनकी आंसुएं पोंछे, और वापस वो चले गए, कैसे चले गए, अपने कपड़ों को सब टंगा कर, सुखाने के लिए टंगा कर चले गए। ये कविता आपको पसंद आई बेटा, ये जो कविता है वो कैसी कविता है, सुंदर कविता है, ये इसका अर्थ सबको समझ में आया है। ओके। तो एक बच्चे ने पूछा है, मैम सन और जो SON सन है, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है क्या, कोई बता सकता है मुझे, SUN और SON दोनों का अर्थ एक है क्या, एक बच्चे ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो बेटा, ये जो सन होता है SUN, जबकि हम दोनों को सन सन करके बोलते हैं, है ना, तो SUN का अर्थ होता है सूर्य या सूरज, है ना। और ये जो सन होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बताइए, बताइए, ये जो SON सन होता है, इसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, पुत्र, बेटा, पुत्र, उसको हम सन बोलते हैं, SON बोलते हैं। तो बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो होमोफोन्स होते हैं, जिसमें कि एक जैसे स्वर, यानी कि एक जैसे बोलते हैं हम उसको, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आई होप जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया ना बेटा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।